लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में सतह कितनी होती है? 6। भुजा या किनारे कितनी होती है? और कोने कितने होते हैं? ये आपके सामने ये जो आकृति है, ये जो बनी हुई है ना, ये ईंट के जैसी आकृति आपको दिख रही है। सर इधर दिखाना एक बार, देखिए ये जो शेप आपको दिख रही है, इसको बच्चों घनाभ कहते हैं, यही है ना? देखिएगा इसमें कितनी सतह है? 3 सतह है। घर में भी 3 सतह होती है। अब इसकी तीनों सतह बराबर नहीं, देखिएगा एक सतह ये है और एक सतह ये है और एक सतह ये तीनों सतह बराबर नहीं है, इसलिए ये घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया। और तीनों सतह बराबर होती तो क्या हो जाता है? ये घन। जैसे ये आकृति में दिखाता हूं, इधर वापस देख ले, ये आकृति है, इसमें देखिएगा ये 2 3 तीनों सतह ये बराबर हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? घन। और तीनों सतह बराबर नहीं होती तो क्या कह देंगे? घन। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब मेरे पास ये है कि यहाँ पर सतह 6, भुजा या किनारे 8 और कोने होते हैं 12। ये क्लियर होगी बात? चलो बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या करोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही बात है ना? ये हमारे घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब हमें बात दूसरी करनी है हमें कि इसकी एक सतह पर बताइए, घनाभ की प्रत्येक सतह क्या होती है? घनाभ की प्रत्येक सतह एक आयत होती है। तो घनाभ का यदि आपको एक सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो आयत की तरह लंबाई गुणा चौड़ाई या लंबाई गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा चौड़ाई कुछ भी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करोगे? देखिएगा ये लिखा घनाभ का, सबको दिख रहा भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 यहां करके आप करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यही होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और एक फॉर्मूला होता है ना, लघु चौधरी चौको। तो ये बात होगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लघु चौधरी चौको। चलो ऊंचो पहले, जैसे भी ऊंट उधार लायो, और उधार भी कितना लायो? 2 देखो, ले से लंबाई जैसे चौड़ाई, देखिएगा ये रही लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो होगी बात, लघु चौधरी चौको ऊंट उधार लायो, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ऊंट कितना लायो? 2। कर देगा आपके पास? तो ये रहा हमारे पास, ये हो गया 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्लियर है बात बच्चों? एक हमने आयतन का सूत्र कर लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लिया। तीसरा मैं इस घनाभ का यदि विकर्ण कहूं तो घनाभ का विकर्ण बताओ। विकर्ण देखो, ये बताओ विकर्णों के लिए घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यही होता है ना घनाभ का विकर्ण। और विकर्ण की बात करूं तो आपको विकर्ण के लिए मैं एक साथ ही 4 सूत्र बता देता हूं। विकर्ण के एक साथ 4 बताइए मुझे। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण तो बच्चों कितना किया हमने? अंडर रूट 2 गुणा भुजा। ठीक है, वर्ग का है। और मैं आप करूं घन का विकर्ण तो बस 3 कर दो। घन का विकर्ण तो आप करेंगे अंडर रूट 3 गुणा भुजा। बस
अब आयत का विकर्ण 3 नंबर पर मेरे पास बात आती है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण तो कैसे करोगे बच्चों? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और 4 नंबर पे हमारे पास घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो गया? घनाभ का विकर्ण तो इसमें करेंगे हम लोग अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका विकर्ण बन गया? घनाभ का विकर्ण बन गया। तो इस प्रकार से आपके पास सारी बात होगी। वर्ग का विकर्ण, घन का विकर्ण, आयत का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण हो गया है। लेना की बात बच्चों? सर मुझे देना ही। ठीक है, बीएल सर के द्वारा रिकॉर्डिंग की जा रही है यहाँ पर। और अब थोड़ा सा मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। ये जो हम जगह बैठे हैं, ये मैंने कहा कि ये हमारे वैसे तो अभी तो क्लासरूम हमने बना रखा है, आप जानते बच्चों, लेकिन ये वास्तव में जो जगह हमारी है वो मैथ्स की जगह है। और अंदर जो हमारा आज से लाइब्रेरी का काम शुरू हो चुका है, यानी कि मेरा ये प्रॉमिस था, मेरा ये वादा था कि 10 सितंबर तक यहाँ एक शानदार ऐसी लाइब्रेरी दे दी जाएगी स्थापना डिफेंस एकेडमी के अंदर। तो वो हमारा काम शुरू हो चुका है। और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज हमारे टॉपिक कौन सा चल रहा है? गणित का आयतन। तो देखिएगा, आयतन चल रहा है लास्ट टॉपिक, उसके बाद लोग हो जाएगा, उसके बाद समुच्चय का। इसके साथ ही हम लोग लगभग आज तारीख हो गई हमारे पास 18, तो 22 या 23 तारीख तक हम लोग गणित का काम पूरा 100% कर देंगे। विज्ञान की भौतिक विज्ञान अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स का आज जब हमारा टॉपिक है, जो हमारा विज्ञान है, उसके अंदर हमारा चुंबक चल रहा था, कल मैग्नेट चल रहा था। और चुंबक में हमने पढ़ लिया कि भाई चुंबक होता है वो वस्तुओं को लोहे चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वैसे तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, पर मोटी मोटी बात कहूं तो आप मोटी भाषा में ये समझ सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को खींचने वाला चुंबक होता है। मैग्नेटाइट नामक अयस्क से बनाया जाता है। बात की थी चुंबक की। चुंबक 2 प्रकार का होता है बच्चों, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक लाउड स्पीकर में काम आता है, गैल्वेनोमीटर में काम आता है। स्थायी चुंबक है वो इस्पात से बना होता है, मजबूत लोहे से बना होता है। इसे बनाना आसान है, तो बन गया तो खत्म करना भी मुश्किल होता है। यही बात की थी हमने। और ऐसे चुंबक कहा था कि ये विद्युत चुंबक होता है, ये बिजली से बनता है। जब बिजली होती है तो ये चुंबक बन जाता है, जैसे बिजली गायब हो जाती है तो ये चुंबक ही गायब हो जाता है। यही बात थी। अस्थायी चुंबक हम लोग ट्रांसफार्मर में काम लेते हैं, हम लोग विद्युत घंटी में काम लेते हैं। अस्थायी चुंबक की बात हमने की थी। तो साइंस की अगली क्लास आज फिर चुंबक से रिलेटेड रहेगी। वर्तमान में हमारा टॉपिक किससे संबंधित चल रहा है? आयतन मिति। आयतन मिति में बच्चों हम घन कर चुके हैं। मैंने कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही जिसकी बराबर होती है उसे हम लोग घन कहते हैं। बताइए घन का हमने आयतन का सूत्र क्या किया था? घन का आयतन भुजा गुणा भुजा या भुजा का क्यूब। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या किया था? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण क्या किया था? अंडर रूट 3 गुणा भुजा। घन के बाद हमने बात की थी कि घनाभ। तो घन और घनाभ में अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का बराबर होना आवश्यक नहीं होता है। और घनाभ के अंदर तीनों बराबर नहीं होते। घनाभ का हमने आयतन का सूत्र क्या कर लिया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या कर लिया? वर्गमूल के अंदर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वही लखू चौधरी चौको ऊंट उधार लाए। और ऊंट भी कितना लाए? 2, यानी 2 बाहर लगा करके और आप क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो बच्चों स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, मैं आर.के. बेनीवाल और हमारा जो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का ये जो फिजिकल बैच है वो समाप्ति की ओर है। अब दौड़ का खुमार दिमाग में छा चुका है और बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर हम लोग बीकानेर के केशवानंद स्टेडियम के अंदर जाकर के और शानदार ट्रायल 1600 मीटर का लेंगे और उसके बाद फिर अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि ये मौका अब फिर नहीं आने वाला। अग्निपथ बनने का, अग्निवीर बनने का, अग्निपथ जाने का, अग्निवीर बनने का, आर्मी में जाने का तुमने जो बचपन से सपना देखा था ना, वो सपना पूरा करने का दिन आ गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती में शामिल होने वाले सभी बच्चों को कह रहा हूं कि तुम्हारा एक फेज कंप्लीट होने को है। जितना समय 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मिला है, तुम तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट खेल लो। याद है ना तुम्हें
कि ये 70 मिनट तुम मुझे दे दो, इसके बाद चाहे कुछ रहे या न रहे, इस 70 मिनट को तुमसे तुम्हारा भगवान भी नहीं छीन सकता। और इस 70 मिनट में तुम ऐसा कर दो कि तुम्हें जिस हर एक इंसान ने तुम पे शक किया, तुम्हें कमजोर साबित किया, तुम्हें कमजोर माना, उसको जवाब देना है। ऐसा एक फिल्म का डायलॉग है, ये हमारे ऊपर फिट होता है बिल्कुल। ये 5 मिनट तुम अपने आप को दे दो, तुम 5 मिनट अपने भगवान से छीन लो, अपने नसीब से छीन लो, और ये 5 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं बताता हूं, 2 दिन बाद हम लोग बीकानेर में केशवानंद के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमें देना है, क्योंकि उस दिन हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे तुम्हें कैसे दौड़ना है, तुम्हें ऐसे दौड़ना है, तुम्हें वैसे दौड़ना नहीं, तुम्हें ऐसे दौड़ना है जैसे तुम आज तक दौड़ नहीं पाए। तुम्हें ऐसे दौड़ना है कि तुम्हारे को कमजोर साबित करने वाले दांतों तले अंगुली दबा दे और तुम्हारा भला चाहने वाले तालियां बजाते हुए नहीं थके। यही हमारी भावनाओं के साथ हम बीकानेर का केशवानंद स्टेडियम के अंदर 2 दिन बाद जो ट्रायल देने जा रहे हैं, हालांकि उसमें सारे बच्चे शामिल नहीं हो रहे, पर जो बच्चे शामिल हो रहे हैं वो अपनी जिंदगी का बेस्ट वहां करेंगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें इतना बड़ा मौका है वो वहां मिलेगा जहां तुम्हारी जिंदगी का आगे फैसला होगा, तुम्हारे भविष्य का फैसला होगा। यानी कि वो फिर रियल दौड़ में हम लोग शामिल हो जाएंगे। जिसने परफॉर्म बढ़िया कर दिया वो जीत गया। तो तुम तैयार हो? मैं बीकानेर जाने वाले सभी बच्चों को बधाई देता हूं कि आपका 1 दिन का टूर रहेगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और जो बच्चे अपने स्तर पर जा रहे हैं संस्था के साथ के अलावा 1-2 दिन में निकल चुके हैं, वो भी वहां तैयार रहे हैं। और बाकी जो बच्चे कुछ नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बस ये है कि वहां एक बार जाकर के आप ग्राउंड देख करके आ जाए, थोड़ी मन में तसल्ली हो जाए। बाकी भैया अपनी जगह नहीं छोड़नी है। कई बच्चे मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये सोच लेते हैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले बीकानेर चले जाए, नहीं, तुम्हारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तुमने यहाँ अपना ट्रैक जमा रखा है, जिस ट्रैक पे तुम दोनों टाइम काम करते हो उसी ट्रैक में तुम्हें सुधार करना है। तुम्हारे खाने की, नाश्ते की, चाय की, दूध की, दही की, सोने की, क्लास की, रेस्ट की जो प्रॉपर व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था को डिस्टर्ब मत करना। केवल 1 दिन जाकर के और स्टेडियम देख के आ जाए और बढ़िया परफॉर्म करके आ जाए, और फिर अगले 15 दिन का फिर टारगेट बना करके, और यहीं से हम लोग हुंकार भरेंगे 5 सितंबर से लेकर के आगे जितनी दिनों तक भर्ती चलने वाली है सबके लिए सारी रणनीतियां स्थापना डिफेंस एकेडमी में बैठ करके, तिरंगा स्टेडियम में बैठ करके, हमारे खुद के ग्राउंड में बैठ करके तय की जाएगी। न हम जगह छोड़ेंगे, न हम हौसले कमजोर पड़ने देंगे, और न हम देखा देखी करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए फाइनल रूप से तैयार हो जाना बच्चों। तो तैयार हो तुम? आज ये क्लास चल रही है और मैंने एक बात कही थी, तुम लोगों ने मेरी बात भी मानी है। मैंने कहा था ना कि हम लोग बाकी एकेडमी की तरह काम नहीं करते। नो, हमें संपूर्ण सिलेक्शन चाहिए, और संपूर्ण सिलेक्शन के लिए केवल और केवल दौड़ नहीं, क्लास भी आवश्यक है। और कंटिन्यू हमारी लगातार क्लास चल रही है। तो मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं। मंजिल बिल्कुल नजदीक है और मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदमों की स्पीड और बढ़नी चाहिए। इसी के साथ में आज का ये जो मोटिवेशन सेमिनार माननीय हमारे क्लास का वीडियो को खत्म कर रहा हूं। तैयार है ना बच्चों? और मेडिकल फिजिकल फिट होते ही आपको स्थापना डिफेंस एकेडमी में सरदार सर के अंदर बहुत शानदार ऐसी लाइब्रेरी मिलेगी, 2 सीटेड रूम मिलेंगे, 8 घंटे की क्लास मिलेगी। 1 महीने का वादा करूंगा और 1 महीने के अंदर 100% सिलेबस देने का वादा करूंगा, 50 में से 48% का वादा करूंगा। और ये वादा ही नहीं, ये वादा करके हम कई बार निभा चुके हैं और आपके साथ भी वैसे ही होने वाला है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज का वो गाना तो याद ही है। सभी इष्ट को हम नमन करते हैं, वो तेजाजी हो, कर्मी माता हो, विगाजी हो, कोई भी हो, सारे इष्ट को समर्पित होता है। वो गाना तो याद है ना? धोराबाई बाजरी डेरा लुली रे जवान, खेता बाई काकड़ी रे कोई पीहर पाकी नार परण्या साहिबा रे अब तो सामने बितो गरिया, खेता पाकी काकड़ी रे कोई पीहर पाकी ना, खबर लावे पीव की रे जन दे दूं गले को हार, बेटा जाटिका रे अब तो सामने बितो घर आ।